तो अब हम ये जो ऑर्गन साइकिल का जो हमने बाकी रखा था, तो आज हम फिर से चालू करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, ऑर्गन साइकिल का उपयोग क्या क्या हो सकता है और कैसे हमारे सभी जीवन के सभी पहलुओं में एक गाइडलाइन करता है। और बहुत ही अपने को, ऐसे तो ये जो ऑर्गन साइकिल है वो ज़्यादातर चाइना में और ईस्टर्न कल्चर, यानी जहाँ पर चाइनीज और अपनी जो ईस्टर्न कल्चर फैला हुआ है वहाँ है। और ज़्यादा इसका उपयोग एक्यूपंक्चर में ज़्यादा किया जाता है। और जैसे हमारे यहाँ खान पान में जो चीज़ें हमारे आयुर्वेद में है, वही चीज़ अकॉर्डिंगली ऑर्गन साइकिल से चाइना, जापान, कोरिया, मंगोलिया, ऐसे जो भी चाइना से जो जितने भी कंट्री है वहाँ पर ये इसका ज़्यादा उपयोग होता है। और इसका जो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत उपयोग किया जाता है। और आजकल वेस्टर्न कंट्री में उसका डिफरेंट चीज़ों में भी, हर्बल साइंस में, फिर हमारी जो बायो एनर्जी की जो डेफिशिएंसी होती है हमारे बॉडी के अंदर, वाइटामिन्स की या मिनरल्स की, वो सबका इसमें भरपूर उपयोग किया जाता है। और ये बहुत ही गाइडिंग है। और कई लोगों ने तो होम्योपैथी में भी उसका बहुत बढ़िया सा उपयोग किया है। तो हम आज जनरली वो क्या है वही देखेंगे। और एस्ट्रोलॉजी से कैसे जुड़ा है, फिर आयुर्वेद से कैसे जुड़ा हुआ है, होम्योपैथी से कैसे जुड़ा हुआ है, वो भी हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गन क्लॉक साइकिल क्या है। ऑर्गन क्लॉक साइकिल क्या है कि हमारे बॉडी को जो फंक्शनिंग है और जो फंक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर चलता है, उसको कौन चलाता है। विच एनर्जी ड्राइव्स द आवर डे टू डे फंक्शनिंग एज वेल एज ए क्रिटिकल फंक्शन लाइक क्राइसिस मैनेजमेंट। के भाई क्राइसिस में हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, वो मैनेजमेंट कहाँ से आता है। फिर हमारा इमोशनल पार्ट में कहाँ कहाँ पर वो कैसे रिएक्ट करती है हमारी जो ऑर्गन साइकिल होती है। तो ये सब चीज़ें कौन करता है। तो ये हमारी जो एक्यूपंक्चर, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में एक्यूपंक्चर के जो लॉस है उसमें 12 मेरिडियन निकाली है। वो जो 12 मेरिडियन होती है उसका पूरा बॉडी के अंदर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, यानी टू एंड फ्रो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जो हाथ और पैर और पूरे शरीर में घूमती है, वो 12 मेरिडियन में बायो एनर्जी चलती रहती है। और वो 12 एनर्जी होती है, 12 मेरिडियन में जो एनर्जी घूमती है उसको हमारे मेन ऑर्गन के साथ जोड़िए। 12 मेन ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर है। और ये जो एनर्जी है वो हमें कॉन्स्टेंटली 24 घंटे में वो एवरी 2 आवर्स वो पिक पे होती है। यानी वो टाइम पे वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो प्री डोमिनेंट होती है। तो वो प्री डोमिनेंट एनर्जी से हमें एक, जैसे
हम बोले कि भाई सुबह 7 बजे से 9 बजे तक की अरे 5 बजे से 7 बजे तक की ऊर्जा होती है, वो लार्ज इंस्टेंट टाइम यानी बड़ी आंत की एनर्जी होती है। तो वो जो बड़ी आंत की एनर्जी होती है, तो क्या होता है, बड़ी आंत का काम क्या है कि हमारे जो शरीर में रात को जो जमा हुए पूरे अगले दिन का जो मल है उसको बाहर फेंकना, फिशिस को। तो हम जानते हैं कि हमारे जब उठते हैं तो 5 से 7 के बीच में ही हम वो मल मल का बाहर निकलना, निष्कासन होना, वो टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये फिर 7 से 9 में स्टमक की ऊर्जा यानी स्टमक मेरेडियन की ऊर्जा सबसे ज्यादा रहती है। मेरी आवाज आती है ना सबको? हेलो, मेरी आवाज हाँ आती सर, है आ ना? रही है सर। ओके, अगर आ कहीं रही है सर। डिस्टर्बेंस हो जाए, ओके। और अभी कोई दूसरा ऑनलाइन हो जाए तो बोलना, मैं उसको अलाउ कर दूंगा। यहाँ कहीं से वो हो गया है, कोई सेटिंग में गड़बड़ हुई है, तो उनको मैं ऑनलाइन कर दूंगा, ठीक है। तो 7 से 9 के बीच क्या होता है, स्टमक मेरेडियन की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो स्वाभाविक है, हम उस टाइम पे हमारी जो पेट खाली होता है तो हम थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। और जो हमारे हिंदुस्तान में या ईस्टर्न कल्चर में तो 7 बजे लोग काम पे निकल जाते हैं, तो खाना खा के ही जाते थे कुछ ना कुछ, और दोपहर में कुछ, बाद में थोड़ा खाना खाते थे। तो ये जो वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये ऑर्गन में वो अपनी एनर्जी बढ़ा देता है, तो भूख स्वाभाविक लगती है। तो ये सब जो साइकिल है वो हमारे जीवन में पूरी जो फिर 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, ये जो पूरी ऑर्गन होती है साइकिल, वो हमें पूरा दिन का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को हमें एक इक्विलिब्रियम बनाता है, एक संतुलन बनाता है। और हमारे पाचन पद को, फिर हमारे जो दैनिक जीवन की जो बैलेंसेस है उसको मेंटेन करती है। और कहीं पे भी इसमें इनबैलेंस आ जाता है तो हम वो शुरू में तो कई दिनों तक या कई महीनों तक वो आसपास की मेरेडियन से या सामने वाली मेरेडियन से वो ऊर्जा लेके अपना काम चला लेती है। लेकिन जब लंबा वो हो जाता है तो वो इनबैलेंस होके बीमारी, वो मेरेडियन में ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है। तो ब्लॉक हो जाती है तो क्या होता है कि वो डिसीज में कन्वर्ट होती है। तो वो एक्यूपंक्चर के नियम के अधीन वो मेरेडियन को एक्यूपंक्चर के पॉइंट दिए जाते हैं, और उसके जो हर्ब्स होते हैं यानी उसकी आयुर्वेदिक दवा या होम्योपैथी दवा या जो भी हम डिफाइन करते हैं, जो हम होते हैं, या एस्ट्रोलॉजिकली वो कैसे उपयोग होता है वो भी हम देखेंगे कि वो उसका एस्ट्रोलॉजिकल इलाज भी हम कैसे निकाल सकते हैं। या वो बहुत सारी, या उसको हम कैसे योगा से, योगा प्राणायाम से भी हम कैसे उसको हर एक मेरेडियन की खुद की योगा एक्सरसाइज है। ताई ची है, ताई ची यानी चाइनीस योगा। तो हर एक मेरेडियन की अपनी ताई ची एक्सरसाइज होती है। तो ये सब बहुत कॉमन है चाइना में और ईस्टर्न सर्कल में, वो बहुत ही पावरफुल है। और उससे वो लोग अपनी ट्रीटमेंट देते हैं। और अपना चाइना में तो पूरा एस्ट्रोलॉजी भी इसके उसके पर बेस्ड होता है, चाइनीज कैलेंडर के आधारित होता है। 12 मेरेडियन और 10 हेवन एनर्जी, उसको मिला के पूरा 60 का एक कैलेंडर बनाया जाता है 60 ईयर कैलेंडर होता है।
तो वो उसके बेस पर बहुत सारी चीजें देखी जाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये ऑर्गन साइकिल हम समझ लेते हैं तो हमारा काम जो होता है एज ए हीलर, एज ए प्रैक्टिशनर, हमें क्या देखना है? तो हमें वही देखना है जो उनकी कौन सी मेरेडियन में इनबैलेंस आया हुआ है। तो ये जो इनबैलेंस है हम बहुत कई तरीकों से देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो मेरेडियन का पर्टिकुलर टाइम में मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे कफ, सर्दी और जुकाम जो होता है सुबह 3 बज के, क्योंकि उस टाइम वो फेफड़ा का काम है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जो प्रॉब्लम होते हैं वो ज्यादातर लंग्स के ज्यादा होते हैं। तो लंग्स की सबसे ज्यादा ऊर्जा यानी हाइपर एक्टिव लंग्स कब होता है? सुबह 3 बजे से 5 बजे तक। ठीक है। तो अगर कोई किसी को रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो पहले हम देखते हैं कि ये एक्सेसिव प्रॉब्लम है, यानी एक्सेस हुआ है उसके जो ऑर्गन में या डेफिशिएंसी आई है। तो वो देख के हम निकाल के उसकी जो कौन सी चैनल में उसको प्रॉब्लम आया है। अब 3 से 5 बजे सुबह में फेफड़ा की जो होती है तो उस सबसे ज्यादा होती है। तो सामने वाली 3 से 5 यानी दोपहर को 3 से 5 में वो ऊर्जा फेफड़ा में सबसे कम जाती होगी। सामने वाली जो ऊर्जा होगी वो कम होगी। तो जो कम ऊर्जा वाला होगा वो 3 से 5 के बीच में हम देखेंगे। तो मैं आपको ये चार्ट से बताता हूँ आपको। 1 मिनट मैं आपको उदाहरण के रूप में ही बताता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि कैसे देखा जाता है। ठीक है। तो ये जो 1 मिनट, अब दिखता है आपको सबको? ये जो चार्ट दिखता है आपको? हेलो? दिख रहा। ओके। तो ये देखिए, ये जो 3 बजे से 5 बजे का क्या है? पीएम है, यानी दोपहर का 3 से 5 जो ब्लैडर लिखा है, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें ब्लैडर में ऊर्जा ज्यादा होती है। और लंग्स की यानी ये 3 बज से 5 बजकर लंग्स लिखा है, यानी नेटल जो लिखा है यहाँ पर दिखता है सबको? हेलो? हेलो? दिखता है ना? हेलो? कोई बोलेगा क्या? दिखता है। आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि फिर आगे मैं उसको फिर बढ़ू। तो ये जब ये जो इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें सामने वाली भी मेरिडियन देखना होता है कि ये ब्लैडर में, यानी ब्लैडर वो लंग्स की ऊर्जा को सामने से खींच लेता है। तो आप देखेंगे कि अगर जिसका वीक लंग्स होता है उसको ज्यादा बार बार यूरिनेशन के प्रॉब्लम होते हैं, या उसको ब्लैडर की प्रॉब्लम आती है, या उसको ज्यादातर उसको ये जो क्या बोलते हैं कि प्रोस्टेट के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, ताकि ब्लैडर से रिलेटेड प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आता है, या उनको स्टोन भी ज्यादा हो जाता है। तो ये जो हम देखते हैं तो ये सामने वाली इनबैलेंस हो जाती है। फिर देखिए दूसरा मैं एक बताता हूँ कि अगर ये जो सुबह 11 बजे से 1 बजे तक का टाइम है हार्ट मेरेडियन, बराबर, उस दौरान
वातावरण में गर्मी भी ज़्यादा होती है, हीट एनर्जी ज़्यादा होती है, फायर एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो फायर एलिमेंट्स जो वातावरण में ज़्यादा होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी ज़्यादा लगती, तो उस टाइम हमारे शरीर के अंदर फायर एलिमेंट बढ़ जाता है और हमें भूख लगती है इस टाइम पे। तो हमें ये फायर एलिमेंट ज़्यादा हमारे पेट के अंदर आता है या शरीर के अंदर आता है। उस दौरान हमारे जो बॉडी के एंजाइम होते हैं, पाचक रस ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा वो उस टाइम पे हमें भोजन खाने से वो पाचक रस तुरंत घुल मिल जाते हैं और हमारा पाचन बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये हमें बहुत ही एक इंडिकेटिव होता है कि हमें कब खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कौन से ऑर्गन में हमें इम्बैलेंस आएगा, वो सब चीज़ें हमें यहाँ से पता लगती है। अब देखिए, तो उसके सामने वाली ऊर्जा होती है 11 से 1 के बीच जो है यहाँ पर, वो गॉल ब्लैडर लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और बूढ़ यानी नेट आकाश तत्व हम बोलते हैं। बूढ़ ये चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है, बूढ़ यानी आकाश तत्व। तो ये जो गोल्ड ब्लैडर जो ऊर्जा होती है वो उस दौरान कम होती है और अगर हम क्यों हम 11 से 1 बजे रात को हम खाना नहीं खाते, ताकि उस दौरान हमारी जो हीट एनर्जी होती है यानी हमारे पाचक रस एकदम साइलेंट हो जाती है और उस दौरान खाने से वो मल यानी वो एक कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर की ऊर्जा ज़्यादा स्टोर हो जाती है और या उसके स्टोन बन जाते हैं या गोल ब्लैडर हमारी वो हो जाती है। अच्छा, अब गोल ब्लैडर की ऊर्जा या 11 से 1 के बीच में कम होती है, ठीक है। तो 11 से 1 बजे के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अरे जो कोई आदमी का जन्म होता है, एक एग्जांपल देता हूँ कैसे उसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी का दोपहर 11 से 1 के बीच में जन्म है मान लीजिए, तो उस टाइम हार्ट एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो वो कहाँ से खींचेगी? ये यहाँ से खींचेगी, गॉल ब्लैडर से। तो ये गॉल ब्लैडर की जो ऊर्जा है वो कम होगी उसके बॉडी के अंदर। तो ये आदमी का जो इमोशंस होगा वो आदमी सबमिसिव यानी वो आदमी को भूल जाने की आदत होगी, वो आदमी दबा हुआ रहेगा और वो अपना जो उनके बॉडी के अंदर गोल्डस्टोन बन जाना, वीक हार्ट होना, इमोशंस में बहुत वो किसी को वो नहीं कर पाएगा, यानी वो आदमी का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो वीक यानी हीट एनर्जी कम हो जाएगी, इन हीट। तो क्या होगा, उसका एम्बिशंस बहुत ही वीक रहते होंगे। तो हम इस तरह से भी हम देख सकते हैं, यानी जो फिजिकल भी हम देख सकते हैं, मेंटल लेवल पे भी हम देख सकते हैं कि वो क्या होगा। अगर 11 से 1 में उसका जन्म होगा तो क्या करेगा वो आदमी, बहुत ही हीट एनर्जी ज्यादा होगा, एम्बिशन ज्यादा होगा, लेकिन एम्बिशन ज्यादा होगा तो क्या क्या करेगा वो, सॉरी, ये जो हार्ट और गॉल ब्लैडर नेरेरियन का जो इम्बेलेंस होगा, तो 1 मिनट
હલો હલો હા હા બોલો રમેશ. હવે હું અત્યારે મારે એક વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ચાલે છે, મોડેથી કરું ફોન? હા કરું, ચોક્કસ કરું. આ નંબર સ્ટોર કરીને કરું. હા હા તો કેનેડાથી બોલે છે? હલો ના મારો ફ્રેન્ડ છે. હલો हाँ सॉरी डिस्टर्बेंस है, सुनाई देता है ना? हेलो आवाज आती है राहुल जी? सुनाई दी। ओके। तो हाथ और गोल बेरेनियन का एक कॉम्बो बनता है, स्प्लीन और ट्रिपल वार्मर। यानी ट्रिपल वार्मर का मैं आगे बताता हूँ कैसे उपयोग किया जाता है। स्प्लीन यानी हमारी बॉडी के अंदर राइट साइड में अरे लेफ्ट साइड में आती है, जिसका काम एज पर चाइनीज एक्यूपंक्चर में खाना पचन का और जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है उसका वो होता है। और जो मॉडर्न साइंस में उसका जो होता है वो अपने जो क्या बोलते हैं कि ब्लड का शुद्धिकरण में भी उसका उपयोग होता है, और हमारी जो WBC को कंट्रोल करता है। लेकिन ट्रिपल वार्मर जो होता है वो एक ऑर्गन नहीं है, लेकिन ऑर्गन में स्पाइन आती है। तो ये सब दोनों का एक कॉम्बो बनता है। वो इमोशनली कैसे वो उपयोग करता है वो भी हम देखेंगे। फिर लार्ज इंफेंटाइन का किडनी से रिलेटेड होता है। लार्ज इंफेंटाइन का हमने बोला। और देखिए किडनी जो हमारा जो फिशिस जो निकल जाते हैं बाद में, वो उसका जो ब्लड होता है वहां से जो शुद्ध करने के लिए वो किडनी में चला जाता है। तो इसमें इनबैलेंस आता है, तो कभी कभी लंबे अरसे में वो बाद में किडनी पे भी ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है, तो बाद में किडनी में भी प्रॉब्लम आता है। और किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन बिगड़ जाती है। तो ये सब कॉम्बो बनता है दोनों का। फिर स्टमक और पेरिकार्डियम के साथ जुड़ा हुआ है। ये स्टमक के साथ ये पेरिकार्डियम जुड़ा हुआ है। फिर लीवर के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी हुई होती है। लंग्स के साथ ब्लैडर जैसे बात किया। तो ये जो 12 के 12 जो मेरेडियन है वो अपनी सामने वाली एनर्जी के साथ कॉम्बो बनाती है। तो वो मेंटली और फिजिकली दोनों का एक मिला जुला एक प्रभाव आता है। और उसको लेकर हमारे जीवन में क्या क्या परिणाम आते हैं वो हम देखते हैं। तो अब इसका उपयोग कैसे करना है, ठीक है? तो हमें अगर एक्यूपंक्चर नहीं करते, मेरे ख्याल से एक्यूपंक्चर में इसमें से कोई एक्यूपंक्चर वाले हैं अपने जो है उसमें कोई नहीं है। जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली है, और ज़्यादातर होम्योपैथी और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड लोग ही है, ठीक है? तो हम उसके पर फोकस ज़्यादा करेंगे, ठीक है? तो हम कैसे अब उसका उपयोग करेंगे? तो जो मैंने उपयोग किया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज मेरा जन्म हुआ है, जन्म समय मेरा 4:10 है सुबह का। ये कौन से स्लॉट में आया? मेरा 4 से 10 का कौन सा आया आप बताओगे देख के? कौन से पीरियड में आया? सुबह 3 से 5 में आया, ठीक है? और वो लंग की मेरेडियन है। तो मेरी लंग मेरेडियन एक्सेसिव है, ठीक है? तो सामने वाली ब्लैडर मेरेडियन मेरी वीक है।
ठीक है। तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेरा ये लेवल पे ज़्यादा काम करेगा। लंग्स और मेरेडियन के ज़्यादा होंगे या ब्लैडर के होंगे या दोनों के कॉम्बो वाले होंगे। तो अब देखिए, मैं आपको एक पूरा उसका दूसरा चार्ट बताता हूँ आपको कि कैसे ये हम देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है आप देखेंगे कि हम देखेंगे कि भैया अब ये पूरा उसका ये आप मैं डाल दूंगा अपने ग्रुप में। ये जो पूरा जो चार्ट है ये आपका पूरा हमारा जो सिस्टम है उसमें बना हुआ सिस्टम है। 1 मिनट वो सॉरी। अब ये 3 से 5 बजे के बीच में जो हमारा प्रॉब्लम कौन सा आएगा वो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, क्या क्या इश्यू हो सकते हैं। ये प्री डिफाइंड है, 5,000 साल पुराना सिस्टम है। और उनका जो पूरा मेरी लंग्स मेरेडियन हाइपर एक्टिव होगी और यूरिनरी ब्लैडर बहुत ही कम होगी। और वो जो प्रॉब्लम आएंगे उसके वो राइट टाइम में आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है। जैसे अब 3 से 5 में कौन सा है कि ये अपना लंग्स मेरेडियन। तो लंग्स मेरेडियन में ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, स्क्रीन प्रॉब्लम है, थॉट प्रॉब्लम है, नेक है। और दूसरा हमारा ये सॉरो यानी इमोशन, सैडनेस, वो एक्सेसिव होगी। सॉरो एक्सेसिव होगी, ब्रीदिंग ट्रबल आएगी, कफ, अस्थमा, शॉर्ट है, प्रेशर इन चेस्ट और ये जो पेन इन शोल्डर। ठीक है। नेक एंड आर्म्स। अब ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं आ गई। अभी मैं आपको मेरा रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। अभी मेरा जो कैंसर हुआ था उसके बाद 3 साल से मेरा जो चेकिंग चलता है, तो तीनों वक्त में मेरा टेस्ट सीटी किया है। बाकी सब कैंसर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल बार एक ही प्रॉब्लम आ गई कि आपको टेस्ट में प्रॉब्लम है। ये जो जितनी बार सीटी टेस्ट निकाला तब यही प्रॉब्लम आती है। और बार बार मेरा फिजिशियन वही बोलता है कि आपको टेस्ट में प्रॉब्लम है। हालांकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ठीक है, मेरे को ये प्रॉब्लम फिजिकली दिखता है और चेस्ट में कभी कभी हैवीनेस, भारीनेस, कफ हो जाना, राइट साइड चेस्ट में हो जाना, ये सब होता है। ठीक है। और उसके सामने वाली मेरेडियन कम होती है। तो वो कौन सी आती है कि भाई यूरिनरी ब्लैडर। तो उसमें कौन से हाँ, दूसरा है मेरा स्किन के प्रॉब्लम होती है, ईटिंग का प्रॉब्लम मेरा बहुत सालों से है और ये सीजन में तो बहुत ही बढ़ जाता है। तो ये स्किन प्रॉब्लम होता ही है और बहुत सारे इश्यूज है। तो मैंने एक जस्ट इंडिकेशन दिया। आप उसकी जो पूरी चाइनीज एक्यूपंक्चर की लॉज ऑफ चाइनीज एक्यूपंक्चर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें देखने को मिलती हैं।
अब उसकी सामने वाली जो है लंग्स मेरिडियन वाली सामने, वो यूरिनरी ब्लैडर की है, आइस। ट्वाइस की तो मेरी है, आइस में मेरा आंख की प्रॉब्लम, तो मेरी 2 बार आंख का ऑपरेशन हुआ। फिर नोज, नोज में तो नहीं है लेकिन आंख में हुआ है, ठीक है। क्रैम्प्स, बार बार क्रैम्प्स आ जाना, कभी कभी रात को एकदम झटके से क्रैम्प लगते हैं, ठीक है। फिर पेन इन शोल्डर, तो ये सामने वाला रिफ्लेक्ट हुआ ना, उसमें भी है पेन इन शोल्डर। और ये शोल्डर का मुझे प्रॉब्लम कम है क्योंकि योगा करते, एक्सरसाइज करते, कभी कभी बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो आता है, तो वो तो नॉर्मल है। लोअर बैक, वो भी पहले बहुत था जब मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, अब नहीं है। तो इन कंफ्यूजन इन्हें मेंटल प्रॉब्लम बहुत है। पेन इन आईज, फिर बहुत सारे वैन, कोल्ड, कफ, नोज ब्लीड। नोज ब्लीडिंग मुझे बचपन में बहुत होती थी, अभी नहीं हो रही है, लेकिन नोज ब्लीडिंग एपिस्टेटिक बोलते हैं जिसको मेडिकल टर्म में, वो भी मेरा बचपन में था। तो वो फॉस्फोरस से कम हो गई मेरी। हेडेक, पेन इन नेक एंड शोल्डर। और देखिए मुझे बचपन से ये जो, देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, केवल आप किसी के भी बर्थ डिटेल लेके आप उसकी पूरी डिसीज की जर्नी निकाल सकते हो। केवल आप किसी को बोलो, अच्छा ये जो साइन है, ये जो मेरा जन्म 3 से 5 में हुआ, तो मेरी एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो भी आती है वो मिथुन राशि की आएगी। तो मेरे जो प्रॉब्लम होंगे, मेरा जो मेंटल कैरेक्टर होगा, वो भी मिथुन होगा। मिथुन राशि वाला बंदा कैसा होगा कि वो टॉकेटिव होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट को जानता होगा, बहुत ही मार्केटिंग वाला बंदा होगा। फिर वो उसको क्या बोलते हैं कि भैया वो आ, बहुत सारे काम एक साथ करना चाहता है लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत सारे जो हम मिथुन राशि में एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं, पूरे गुणधर्म उसमें आ जाएंगे, ठीक है। और उसके सामने वाली जो होगी वो कौन सी है, सामने वाली सप्तम भाव वाली राशि, धनु राशि, सैजिटेरियस। तो धनु राशि का भी थोड़ा अंश उसको रिफ्लेक्ट होगा, यानी जब नेगेटिविटी में चला जाएगा तो वो आदमी, वो धनु राशि का भी थोड़ा उसका सिम्टम्स मिलेगा। फिजिकल सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें हमें ये इससे मिलती है। और फिर हम इस तरह से हम देख सकते हैं, तो पूरा जो चार्ट बना है उसमें कौन से समय पे कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे अब हम चालू करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली हम उसको देखते हैं। तो मेष राशि कहाँ से चालू होती है, क्योंकि हमारी काल पुरुष की पहली राशि कौन सी है, मेष राशि। तो मेष राशि में गॉल ब्लैडर मेरेडियन आती है, गॉल ब्लैडर मेरेडियन नहीं है, ठीक है। और मेष राशि में सर के जितने भी प्रॉब्लम है, हेडेक है या मेनिंजाइटिस है या आंखों की प्रॉब्लम है या पित्त की समस्या है, माइग्रेन है, और गॉल ब्लैडर के जितने भी इश्यू होते हैं वो मेष राशि वाले को ज्यादा होते हैं। यानी वो लोग एग्रेसिव नेचर वाले होते हैं, और उसको जो प्रॉब्लम आती है
वो जब वो गॉल ब्लैडर में रेडियन की ऊर्जा ज्यादा होती है, मेष राशि बहुत पावरफुल होती है, तो वो नहीं किसी का सुनने वाले होते हैं। वो अपना काम बहुत ही फास्ट कर देना चाहते हैं, घूमने वाले होते हैं और हमेशा टॉप में रहना चाहते हैं। ये सब हम मेष राशि में पड़े हुए हैं। तो 11 से 1 के बीच में आया वो, जन्म लिया वो आदमी का रात को। आदमी का ये जो कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा, आप किसी को भी पूछ लीजिए तो आपको ये मिलेगा। और उसको गोल्ड ब्लैडर की या हेडेक की इश्यू रहेगी ही रहेगी। उसको आप बोलोगे हेड के कोई भी इश्यू होगा, इंजरी का प्रॉब्लम होगा हेड में, या उसको माइग्रेन का इश्यू रहा होगा, उसको कोई ना कोई आँख की बीमारी रही होगी, या कोई इवन सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। और उनको दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो ज्यादातर उसके सामने वाली जो प्रॉब्लम आती है वो तुला राशि की। तो तुला राशि में ज्यादातर प्रॉब्लम किडनी की भी आती है। तो किडनी का भी इश्यू, कभी कभी उनको किडनी डेफिशिएंट होती है, तो भी वो लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी, जब किडनी का काम क्या है, पूरे शरीर में ठंडक पहुंचाना। तो अगर वो ठंडक नहीं पहुंचती है तो भी वो शरीर में पित्त बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें हमें इससे मिल जाती है कि भाई गॉल ब्लैडर वाला इश्यू वाला आदमी होगा, इमोशंस में एंगर ज्यादा रहेगा। तो ज्यादातर जो उसकी जो रहना जो उसका जो मंगल का प्राधान्य होता है, तो मंगल भी पित्त प्रकृति का, पित्त का प्राधान्य होता है, वो सब हम जानते ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम उसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो 3 से 5 तक की जो ऊर्जा होती है वो लीवर की ऊर्जा होती है। लीवर यानी वुड एलिमेंट होता है, और लीवर हमारा ऑर्गन होता है, और वो उससे जुड़े हुए बहुत सारे डिसीज होते हैं। लेकिन वो ज्यादातर वो उसका जो कैरेक्टर होता है वो वृषभ राशि जैसा होता है। और वृषभ राशि के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम, माउथ का फेशियल प्रॉब्लम होता है, गाल, नाक, जीभ, नाक, कान, या माउथ के जितने भी डिसीज है, नेक के जितने प्रॉब्लम है, थायराइड का जितना है, गले का जितना, ये सब जो प्रॉब्लम होते हैं ये वृषभ राशि वाले के होते हैं। और लीवर रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। और मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, यहाँ जो भी होम्योपैथ है उनको मैं बता दूं कि गॉल ब्लैडर का जो बेसिक जो सबसे ज्यादा सूट करती हुई जो रेमेडी होती है वो नक्स मोमिका होती है। और हमारे जो आयुर्वेद में उसको जहर कुचला भी बोलते हैं। सब लोगों ने जाना भी होगा वो जहर कुचला कैसा होता है। और दूसरी बहुत सारी रेमेडियाँ एपिस है, चाइना है, कैमोमिला है, जो ज्यादातर गुस्से वाली जितनी भी रेमेडियाँ है वो सब रेमेडी आर्सेनिकम है, आर्सेनिकम मालमा में, वो सब रेमेडियाँ ये राशि वाले को ज्यादा, यानी 1 से 3 में जन्म लिए आदमियों को ज्यादा होता है, शुद्ध करती है वो उसको ज्यादा देखनी भी चाहिए। ठीक है, अब ये जो वृषभ राशि वाले जो होते हैं वो तो आप लोग सब जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी जानते होंगे कि कैसे होते हैं। वो डॉग्मेटिक होते हैं, यानी वो लोग कैसे होते हैं कि बहुत ही शांत होते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि है तो क्या करेंगे वो लोग आराम से काम करना चाहते हैं, अपना कुटुंब प्रेमी होते हैं, और वो बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, और वो अपना काम को
जब तक खत्म नहीं होता तब तक उनका धैर्य होता है। यानी ये जो गॉल ब्लैडर से उल्टा ही होता है। हालांकि दोनों के तत्व एक है, लेकिन वो यंग क्वालिटी की होती है। यानी गॉल ब्लैडर यंग क्वालिटी यानी एग्रेशन वाली होती है, पुरुष प्राधान्य होती है, पुरुष तत्व वाली होती है। और जो हमारी जो सॉरी लीवर होता है वो इन ऑर्गन होता है। इन यानी बेसिक ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं कि स्त्री जाति का वो प्राधान्य होता है, और वो ठंडा होता है, एंग गर्म होता है। तो ये बहुत शांति से काम करने वाले होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, धैर्य होता है, और नहीं थकने वाला होता है। लीवर को कभी थका हुआ देखा है? अगर लीवर थक जाता है तो पूरा सिस्टम थक जाता है। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। खासकर पैसों के मामले में उन लोगों का बहुत ही एकदम परफेक्शन वाला काम होता है। और चूंकि वो शुक्र की राशि है, मंगल नहीं, वो शुक्र की राशि होती है, तो उनको कपड़े का भी शौक होता है। वो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखते हैं, कला में भी रस होता है। लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो बहुत कम आता है, लेकिन आता है तो अनकंट्रोलेबल आता है। तो उनकी जो ज्यादातर रेमेडी क्या होती है कि वो लोगों को ज्यादातर रेमेडी उनको सल्फर यानी सल्फर ज्यादा होती है, फिर ब्रायोनिया होती है, कासिनोसिन होती है, सब रेमेडिया उनको ज्यादा काम करती है। और एस्ट्रोलॉजिकली राहुल जी कौन सी आएगी? आप राहुल जी बताए, एस्ट्रोलॉजिकली कौन सी अच्छी लगेगी आपको वृषभ राशि की? हेलो राहुल जी, हेलो। ओके, मेरे ख्याल से वो हेलो रविशंकर जी, आप बताएंगे क्या? कोई बताएगा? ठीक है, उनको शुक्र की ज्यादा रेमेडिया दी जाती है, कपड़े का, गन्ने का, ये सब जो उनका जो स्पेशल अफेक्शन रहता है। और खास तौर पे उनको जामुन का भी उनको ज्यादा होता है, क्योंकि उनको ज्यादातर प्रॉब्लम लंबे अरसे के बाद उनको ज्यादा प्रॉब्लम डायबिटीज की बहुत होती है। तो ये सब चीजें हम उनका जो ये उनका अफेक्शन रहता है। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं। तो अब हम आएंगे, मैंने इसकी तो मैंने आपको बता दी, मिथुन राशि की 3 से 5 के बीच में। अब 5 से 7 में जो होती है वो हम कर्क राशि का बोलेंगे। और वो उसका जो मेरेडियन है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का जो प्रॉब्लम, बड़ी आंत के जो भी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे उनका जो होता है कॉन्स्टिपेशन होता है या डायरिया होता है, फिर उनका जो प्रॉब्लम आता है ज्यादातर गैस्ट्राइटिस की ट्रबल ज्यादा होती है। फिर उनको हेमरॉइड, कोलाइटिस या थायराइड भी, कभी कभी थायराइड भी ऐसे तो वृषभ राशि वाले को ज्यादा होता है, लेकिन काउंटर रिफ्लेक्टिव थायराइड का भी इश्यू उनके साथ होता है। और ज्यादातर स्किन का भी उनके में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और उनको जो ज्यादा होता है, जब बहुत कब्जियत हो जाती है तो साइनस का प्रॉब्लम भी उनको ज्यादा रहता है, कोल्ड भी होता है, सब मोस, फिर एक्ने यानी खील ज्यादा हो जाता है, जब बहुत कब्जी हो जाती है तो खील बढ़ जाते हैं। ये सब चीजें उनमें ज्यादा पाई जाती है ना? और पेट की ज्यादा समस्या रहती है उनको।
ज़्यादातर पेट में डिसेंट्री होता है या कोलिक्स होता है, यानी पेट में ज़्यादा गड़बड़ें होती है, ये सब चीज़ें उनमें ज़्यादा देखी जाती है। तो ये सब कर्क राशि वाले, तो कर्क राशि वाले का तो आपको पता है वो इमोशनल होते हैं, वो लोग ज़्यादा कैरिंग नेचर वाले हो, सबसे ज़्यादा वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं और होम सिकनेस बहुत होती है उन लोगों में। वो लोग ज़्यादा 5 से 7 में जन्मे हुए लोगों को होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग कहीं पे भी घूमने जाए लेकिन वो शाम को हमको घर घर याद आती है, वो कहीं ठहरेंगे नहीं, बिना वजह वो कहीं पे भी ठहरेंगे नहीं। तो ये उनको बहुत, या कहीं जाते हैं तो उनकी माँ के प्रति भी उनका अटैचमेंट ज़्यादा रहता है और अपनी घर के प्रति भी उनका लगाव ज़्यादा रहता है। साहसिक होते हैं लेकिन वो गुस्से, वो बहुत ही इमोशनली बहुत वो लोग सेंसिटिव होते हैं, तो वो बात बात में गुस्से बहुत कर लेते हैं और वो बोलते हैं चिड़चिड़ापन, इरिटेशन उनमें ज़्यादा रहता है। इरिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है इन लोगों में, तो ये लोग बात बात में चिढ़ जाते हैं। तो होम्योपैथी में बहुत बढ़िया रूब्रिक रहते हैं कि भाई इरिटेबिलिटी ट्रिपल एच, यानी ये बहुत ही बड़ा एक उनका रूब्रिक्स आता है। और बाद में जो उनका जो सबसे बढ़िया नेचर होता है लव एंड केयर, अच्छे नर्स, अच्छे केयर टेकर जो होते हैं, जो मेडिकल व्यवसाय, अच्छे डॉक्टर भी इनके अच्छे होते हैं, तो उनमें केयरिंग बहुत होता है। वाटर एलिमेंट है ना, तो केयरिंग बहुत रहता है। तो आपको स्मूथ रखने के लिए हम क्यों पानी ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट का भी वो ऐसे है, उसका ड्राइनेस एनर्जी। लेकिन अगर ड्राइनेस कब आती है, जब उसको पूरा पानी नहीं मिलता है तभी। तो ये सब चीज़ें हमें, अब सुबह मॉर्निंग में ही आप अगर 1 या 2 गिलास पानी पी लेते हैं तो हमारी आँख साफ हो जाती है। ये जो हमारा जो बेसिक रूल है ये यहाँ से आता है। ये हमारे ईस्टर्न कल्चर का ये सबसे बड़ा कब्जी का जो सबसे बढ़िया इलाज है कि सुबह सुबह हम शायद कुनकुना या नॉर्मल मटके का भी पानी हम 2 गिलास पी लेते हैं तो हमें अच्छे से वो आ जाती है। और दूसरा ड्राइनेस एनर्जी है तो एब्सॉर्प्शन बहुत, इस टाइम में हम कोई भी चीज दवाई के रूप में लेते हैं तो वो एब्सॉर्ब हो जाती है। तो हम सुबह ही उठ के तुरंत वो हम आयुर्वेद में ये जो उकाले आते हैं, यानी जो फर्मेंटेशन आते हैं, वो उबला हुआ जो भी दवाइयाँ आती है वो सुबह ही लिया जाती है। उसका रीजन वही है क्योंकि वो पूरी जो, और मॉर्निंग में भी होम्योपैथिक दवा भी मॉर्निंग में लेने से बहुत ही उसका एब्सॉर्प्शन सही तरीके हो जाता है, क्योंकि ड्राइनेस एनर्जी फुल होती है। इस दौरान हमारा मन भी एकदम पूरी हवा में ओजोन वायु बहुत होता है, तो ओजोन वायु भी ड्राइनेस का एक बहुत बड़ा वो होता है। तो प्राणायाम, योगा, चलने फिरने का, घूमने का, ये सब जो होता है काम नहीं करने का, क्योंकि उस दौरान हमारा मन एकदम क्लीन और साफ होता है और नई चारों दिशा से हमारे अच्छे विचार, अच्छी सोच यही टाइम पे आती है। तो ऋषि मुनि 3 बजे उठ जाते थे, उसका रीजन ही वही था क्योंकि उस दौरान ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सबसे ज्यादा ये दौरान नहीं मिलती है। 3 से 5 में ही ज्यादा आती है और 5 से 7 में ही ज्यादा आती है। उसके बाद उठने वाले को रोग ज्यादा लग जाते। तो ये सही टाइम है, 3 से 7 के बीच उठ जाना हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये जो 4 मेरेडियन होती है वो 4 की राशि का मैंने बताया। अभी यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, कोई समझ नहीं आता है या कोई इश्यू नया जानना चाहते हैं, नया एंगल से पूछना चाहते हैं तो बताइए। हेलो हेलो रविशंकर जी,
मेरी आवाज आती है क्या? हेलो। आ रही है सर, आवाज आ रही है आप। ओके, तो आपको कोई किसी को क्वेश्चन है? हेलो, मैं बोलता हूँ वो समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? हेलो, कोई बोलिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वरना सब बम्पर चला जाएगा। हेलो, राहुल जी, रविशंकर जी, मनोज जी, वर्मा जी। आ रही है सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है। आवाज तो आती है, लेकिन कोई जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ वो आपके क्लियर हो रहा है क्या? नई चीज है सर, इसको बार बार सुनेंगे तो आ जाएगी। जी। हेलो, ओके, चलिए। तो हम आते हैं स्टमक एनर्जी में, यानी 7 से 9 के बीच के। तो 7 से 9 में मैंने बोला कि ये उस दौरान हमारी जो स्टमक की ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये लियो साइन की राशि है। अब जो इसमें कोई होम्योपैथ है क्या? हेलो, होम्योपैथी वाले कौन है? हेलो, हाँ सर। आप हैं? ओके। जी सर, ये मेरा ओके। इंटर्नशिप चल रहा है सर। ओके, और शेर सिंह जी? ओके। एनीवे, उसका जो ये जो लीवर की जो बायोकेमिक सॉल्ट डेफिशिएंसी कौन सी होती है? नेट्रम सल्फ। तो नेट्रम सल्फ की डेफिशिएंसी की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है वो, और आप जानते हैं नेट्रम सल्फ इज द बेस्ट रेमेडी फॉर लीवर, ठीक है? तो नेट्रम सल्फ का बायोकेम डेफिशिएंसी लीवर मेरेडियन वाली, यानी 3 से 5 में मॉर्निंग में जन्मे हुए लोग, अरे सॉरी, 1 से 3 के बीच जन्मे हुए लोगों को ये डेफिशिएंसी आपको मिलेंगी, और उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो गया उनको हो गए ही हो गए, ठीक है? और 3 से 5 में काली मिर्च होती है, उनको काली मिर्च की डेफिशिएंसी ज्यादा रहती है। और गॉल ब्लैडर की जो, अरे सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन की जो होती है उनको कैल्शियम फ्लोर की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है? तो ये सब उसकी डेफिशिएंसी के जो भी लोग डिसीज होते हैं, ये 3 से 5 के जन्मे हुए लोगों को, अरे सॉरी, 5 से 7 में जन्मे हुए लोगों को होती है। अब जो आता है वो 7 से 9 के बीच का सुबह का, तो वो होता है स्टमक मेरिडियन, और उसका जो डेफिशिएंसी सॉल्ट होता है वो हमारा ये मैग्नीशिया फॉस होता है, मैग फॉस होता है। और उनकी जो ज़्यादातर बीमारियां होती है स्पाइन रिलेटेड होती है, और उनका जो हार्ट रिलेटेड ज़्यादा होती है, स्पाइन और हार्ट रिलेटेड, और जो लियो साइन की होती है। तो उनकी जो साइन होती है लियो होती है, उनका बायोकेमिक सॉल्ट डेफिशिएंट मैक फॉस होता है, और उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम पाचन क्रिया की तकलीफ से, कफ रिलेटेड और स्टेगनेंट हो जाता है। यानी हम जानते हैं कि कहीं पे भी क्रैम्प्स आते हैं या कोई भी कॉलिक कॉलिक यानी चूक बोलते हैं, या कोई शरीर के अंदर जो जकड़न हो जाती है, उनकी मैकफोस इज द बिगेस्ट रेमेडी, सबसे बढ़िया रेमेडी मैकफोस होती है।
तो ये जो ब्रेकफास्ट भी उनका पूरा उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये उनका होता है। और लियो साइन वाले तो जानते हैं कि वो लोग डोमिनेटिंग नेचर वाले होते हैं, बहुत ही दिलावर किस्म के लोग होते हैं, और बहुत ही वो अपनी काम अपना जो एम्बिशंस भी बहुत अच्छा होता है। और वो लोग खुशामद प्रेम नहीं होते, उनको सब खुशामद करो तो वो सब कुछ दे देते हैं। लेकिन नेगेटिव में वो लोग क्या होते हैं कि वो लोग कोई उनका जब मानते नहीं है तो उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं भी करते हैं, और वो बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। तो कभी कभी बुढ़ापे में उनको फिर घर वाले ही उनको, जब वो काम से अक्षम हो जाते हैं, वो काम करने में तकलीफें आती है, तो लोग उनको बहुत अवॉइड करते हैं। तो उनको वो अवॉइड की फीलिंग आती है, जो हम बोलते हैं 4 सेकंड फीलिंग। तो वो 4 सेकंड फीलिंग उन लोगों में ज़्यादा आती है। ठीक है। तो ये लियो साइन की होती है। और लियो साइन का जो होता है सोना होता है, सोना ऑरम मेटालिकम, सोना। और वो सोना भी उनको बहुत ही सूट करता है, और उनको सोने का दान या सोने की जो उनकी जो रेमेडी होती है वो भी देना चाहिए। और वो जो उनको लाल मिर्च, अरे लीला मिर्च आती है, वो उनकी जो रेमेडी में मिर्च भी आती है। फिर उनको सूर्य का जो सूर्य नमस्कार या सूर्य के जाप होना चाहिए, सूर्य के साथ रिलेटेड जो भी चीज होती है वो करना चाहिए। ये सब चीजें उनको सूट करती है। अब जो 9 से 11 के बीच जो आती है वो जो मेरेडियन होती है, स्प्लीन मेरेडियन। अब स्प्लीन मेरेडियन जो होती है वो हमारे पाचन क्रिया में मदद रूप करती है। और उनकी जो राशि होती है वो कन्या राशि होती है। कन्या राशि को उसका जो डेफिशिएंट सॉल्ट होता है वो काली सल्फ होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे स्प्लीन का जो मेन काम क्या होता है, लोही को शुद्ध करने में बहुत काम करता है, डब्ल्यूबीसी को कंट्रोल करता है, बुखार में स्लीम बढ़ जाती है। तो हम जानते हैं कि काली सल्फ जो होती है वो बुखार की बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। तो वो लोग जैसे कन्या राशि वाले लोग कैसे होते हैं, फस्टूरियस होते हैं, बहुत काम के पक्के होते हैं, बहुत ही डिटेलिंग वाले होते हैं, बहुत ही लॉजिकल होते हैं। वो लोग बहुत ही लॉजिकल, यानी कंप्यूटिंग में बहुत मास्टर होते हैं। कंप्यूटर साइंस में ज़्यादातर कन्या राशि या कन्या लग्न वाले लोग ज़्यादा होते हैं। और वो लोग बहुत ही अपने काम में बहुत ही डिटेल से काम करते हैं, बहुत प्लानिंग से काम करते हैं। लेकिन उनकी वजह से क्या होता है, वो लोग दूसरी चीज भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग फिर कुटुंब को भी कभी कभी वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो घर वाले से भी उनको शिकायत रहती है, और वो कभी कभी वो उनसे प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो ये उनका ये भी इश्यू रहता है। ठीक है। ये सब चीज़ें हम कन्या राशि के जातकों में देखते हैं। और उनका जो मैंने बोला वो बुध उनका जो मेन प्लैनेट है, तो वो लीली चीजें उनको पसंद होती है। तो अगर कन्या राशि में या इसमें कोई दिक्कतें आती है तो आपको मूंग का दान करना चाहिए, या मूंग से कोई रिलेटेड खाना खिलाना चाहिए। या कन्या यानी जो जो 9 साल की उम्र तक की जो कन्या आती है उनको खाना खिलाना चाहिए। ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा है। और मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन तो बोली, और उनका जो एस्ट्रोलॉजिकल उनका जो इलाज होता है, ये मैंने मूंग बोला है। फिर हरी पत्तियां, हरी सब्जियां उनका होता है, वो ज़्यादा खुराक में खाना चाहिए। ये सब चीज़ें उनको होना चाहिए। ऐसे तो ये लोग खाने पीने में पक्के होते हैं,
लेकिन अगर वो राशि बिगड़ी हुई होती है तो वो खाने में वो बार बार आंत की बीमारियां हो जाती है, खासतौर अपेंडिक्स हो जाता है उनको। ज़्यादातर उनकी जो प्रॉब्लम आती है विटामिन डेफिशिएंसी, फूड का एब्सॉर्प्शन नहीं होना, फूड में वो लोग ज़्यादा बार बार उनको डायरिया हो जाना, और उनको जो संग्रह नहीं बोलते जिसको हम डिसेंट्री बोलते हैं। डायरिया वो लार्ज इंटेस्टाइन का इश्यू है, लेकिन ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। सॉरी, ये जो स्प्लीन वाले को जो प्रॉब्लम होती है वो उनको इसकी ये अपने डायबिटीज भी ट्रबल हो जाती है, मोटापा भी हो जाता है कभी कभी, ये सब इसी उनमें आती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ज़्यादातर उनको प्रॉब्लम वही आती है, और इसको उन लोगों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं, थायराइड, पैंक्रियास, फिर गोनोरिया या एड्रिनल की इश्यूज उन लोगों में ज़्यादा दिखी जाती है। तो ये हमने आज ये 6 मेरिडियन का हमने आज अभ्यास किया। हम नेक्स्ट वीक हम दूसरे 6 मेरिडियन का अभ्यास करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या जानना चाहते हैं तो बताइए। हेलो, कुछ जानना चाहते हैं? हेलो राहुल जी, राहुल जी, आप जानना चाहते हैं कुछ? हेलो मनोज जी, नहीं सर, रविशंकर जी, अ, आप बेझिझक बोलिए, जी कोई सर। इश्यू नहीं है। कोई इश्यू है तो जरूर बोलिए। कोई जानना चाहते हैं या कोई उसके बारे में आप कोई आप क्या बोले, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, आपने ये 1 घंटे के दौरान कोई भी चीज आपको मालूम नहीं पड़ी हो तो आप जरूर बताइए। हेलो, ओके, तो आज हम यहाँ समाप्त कर ले। जी सर। ओके, यस सर। अच्छा, मनोज जी, आप अपना साइन बताइए। चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, कैसे हम हमारे क्लिनिक में या कोई आपके पास कोई कंसल्टिंग के लिए आता है तो आप कैसे उसको ये टाइम बताते हैं। तो आपका बर्थ टाइम बोलिए। हेलो, अभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। आपका आवाज कटती है, आपकी आवाज नहीं आती है ठीक से। हेलो, रविशंकर जी, आप बताएं। मैं बताऊं क्या सर? मेरी वाइफ किसी का का है भी है। 4:40 PM। 4:40 4 PM सर। PM ना? हाँ, तो ये 3 से 5 में आया। यस सर। 3 से 5 में यानी वो जी उनका जो यूरिनरी ब्लैडर, पहले तो हम ये चार्ट से आप देखेंगे कौन सी जो मेरेडियन है वो एक्सेस है और सामने वाली कौन सी डेफिशिएंट है। तो क्या क्या हो सकता है वो पहले एक ब्रॉड सेक पर में विचार करें, ठीक है। बाद में एस्ट्रोलॉजी को जोड़िए, बाद में होम्योपैथी, जो आप जिसमें माहिर है उसको जोड़े। पहले तो एज पर क्लासिकली हम जी देखें सर। तो उनका जो यूरिनरी ब्लैडर एक्सेस है, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा फीयरफुल होगी क्योंकि
अ, जी उनमें फियर ज्यादा होगा, चौंक जाना, फियर हो जाना, ये ज्यादा नहीं होगा। सर, हाँ नहीं है सर, नहीं नहीं है सर, वो चीज तो नहीं है। हाँ, हाँ। यूरिनरी या सिस्टम वाला आप बताया वो सही है, फियर नहीं है सर। ओके, फियर नहीं है ना। ओके, अब मैं आपको ये बताता हूँ नहीं सर, नहीं। कि यूरिनरी ब्लैडर वाला प्रॉब्लम तो है ही नहीं। फिजिकल प्रॉब्लम जो मैंने बोला, हाँ मेंटली बाजू में रखिए। जी जी, है ना, है। जी। कौन सा प्रॉब्लम है? हेलो। यूरिन कम होता है सर उनको। ओके, स्किन प्रॉब्लम है? हेलो, हेलो, यूरिन कम होता हाँ, है। स्किन हाँ है ना, प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम। है सर, है सर। ओके, जी। उनको, हाँ, फिर उनको ये जो क्या बोले, ये ब्रीदिंग ट्रबल कभी भी उनके या उनके फैमिली में किसी को है? उनके पियर पक्ष में, यानी आपके ससुराल में ब्रीदिंग ट्रबल है? ब्लीडिंग? ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन। मतलब सर, ब्रीदिंग यानी कफ, सांस कफ की नहीं सर, नहीं तकलीफ है। या नहीं है ना? खाली स्किन की। अच्छा, कफ वाला तो इनको खुद को ही है। हाँ, नोज ब्ली, उनके नोज पिताजी को में। भी है और इनको भी है कफ वाली प्रॉब्लम। हाँ, वही मैं वही मान हाँ रही, है ना। रिलेटेड टू लंग्स प्रॉब्लम, जी वो जी। भी उनको हो सकता है। या ना, देखिए अगर वो, हाँ, देखिए अभी तक तो नहीं है अगर सर। फियर नहीं है तो सैडनेस होता है, यानी उनका जो नेचर होता है वो थोड़ा नहीं, वो भी नहीं है वो। सैडनेस। हम्म, हाँ, अगर नहीं है तो उसका रीजन दूसरा भी हो सकता ये भी है। नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, ओके, यानी जी जी। मेंटल लेवल पे ये उनका ये नहीं है, लेकिन हम्म, फिजिकल लेवल पे ये काम करती है। अब देखिए, फिजिकल में अब 100% मैच हो रहा है सर। हाँ, 100% मैच हो रहा है। फिजिकली तो मैं 15 साल के इसके पर मैं प्रैक्टिस किया है, हम्म और मैं उसके पर मैं तो हम्म हम्म ऑथेंटिकली कह हम्म, सकता हूँ ये सही ही आएगा। और उससे भी ज्यादा वो आप जी उनकी जी सर। किताबें पढ़ेंगे एक्यूपंक्चर की, तो और भी सारी प्रॉब्लम आप देख पाएंगे। हम्म, लेकिन ये जनरल मैंने बोला आपको, आप जी जनरली सर। बोल सकते हो। ठीक है। यस और सर, यस सर। ठीक है सर। हाँ, और यूनिवेर उनको क्या है कि ये जो मेंटली, अब उनका जो राशि, अब उनकी जो राशि आएगी वो धनु राशि, धनु राशि यानी सेजिटेरियन। तो उनके जो गुण धर्म होंगे सेजिटेरियन से बहुत ज्यादा जी। मिलते जुलते होंगे। आप तो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आपको पता ही होगा, है मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, आप बताओ। मिलते हैं सर। हालांकि उनका नाम, मिलते हैं सर। उनकी राशि अलग होगी या उनका लग्न भी अलग होगा, फिर भी उनका जो हम्म माइंड हो, यानी जो उनकी जो बिहेवियर पैटर्न होगी वो धनु राशि जैसी होगी। बहुत ही हंसमुख नेचर के होंगे, जी जी, सही है सर। बहुत ही बोल, जो भी है वो मुंह पे बोल देने वाले हम्म होंगे। एम आई राइट? हम्म। और हाँ सर, सही है सर। फर्स्ट नेचर होगा, वो छल कपट वाले नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, उन बिल्कुल सही उन सर। उन्होंने वो कोई इधर की बात उधर कर दी नहीं है, यहाँ आया तो यहाँ स्पष्ट बोल दिया, फिर भूल गए। ऐसा है ना हम्म। नेचर धनु राशि वाला। परफेक्ट, परफेक्ट सर। तो बिल्कुल 100% सर। सही है सर। ये मेरा इनोवेशन है, ये मैंने किया है। तो धनु राशि का यानी साइटी जी का भी प्रॉब्लम आएगा, या लीवर की कोई बीमारी आएगी, या गले का भी कोई प्रॉब्लम आएगा। वो आर्थराइटिस है सर उनको। आर्थराइटिस यानी पर्टिकुलरली लंबर रीजन में, यानी ये जो हिप्स के नीचे वाले से घुटने हम्म, वाले भाग में उनको हाँ दिक्कत हाँ। रहती होगी। यस सर। यस परफेक्ट। सर, यस, बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये इश्यू आता होगा। परफेक्ट 100% सर। ठीक है ना। तो बहुत ये जबरदस्त है सर ये इनोवेशन आपका। ये जी क्लासिकल जी सर। में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैंने उसको बनाया नहीं नहीं। एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ के, जी होम्योपैथी के जी। साथ जोड़ के। हम्म। ये मेरा इनोवेशन है। बहुत तो बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। ये हम हम्म एस्ट्रोलॉजी को होम्योपैथी से और ये ऑर्गन क्लॉक, आप खाली केवल किसी का भी, इवन एस्ट्रोलॉजी में भी आप किसी को भी बोलो तेरा जन्म कब हुआ, तो आप बोलोगे तो वो तुरंत आपको हम्म। मिलेगा। आपका जन्म समय कौन सा है? मेरा टू हेलो। टेन ए एम है सर। 2:10 यानी 1 से 3 टू के टेन बीच ए का है। एम हाँ समझ गया, मॉर्निंग रात का में है। सर। हाँ तो आपका वृषभ राशि का जैसा नेचर जी जी होगा। सर। तो हम्म ये सब चीजें आपको देखने को हम्म मिलेगी ही मिलेगी। आपका प्रॉब्लम भी वृषभ राशि के रिलेटेड आएगा। टॉन्सिल की प्रॉब्लम रही हम्म होगी, या माउथ के जो भी प्रॉब्लम होगा वो आएगा, वो सब आएगा। मुंह में हम्म। छाले पड़ जाना, ये हो जाना, वो सब चीजें आपको में दिखेगा। जी। सही बोल रहा हूँ? हम्म। तो ये सब चीजें आपको यस सर, देखने सही को बोल रहे हैं सर। सर वो एक चीज बोलना चाहता था। हम्म, मेरे हाँ लिए जैसे बोलिए। आपने नेट में और सेल्फ बताया था, मेरी वाइफ के लिए बताइए ना सर, कौन सा मेडिसिन। साइलिसिया, साइलिसिया, सिलिसिया, साइलिसिया भी बोलते हैं, साइलिसिया। साइलिसिया है, सिली। सिलिसिया भी बोल, सिलिसिया, हाँ सिलिसिया। अच्छा अच्छा। बायोकेम सिलिसिया सिक्स है इनके लिए। एक्सपेल, हाँ उनके लिए अच्छा सिलिसिया। अच्छा। हम्म। जी जी जी, थैंक यू सर। तो ये सब आप ले सकते हो, बायोकेम डेफिशिएंट। आपको साल में एक बार लोगे तो उनका जो इम्यूनिटी लेवल कभी भी ये डेफिशिएंट सॉल्ट रहता ही है उनको। उनके उनके जो उनको कभी हाँ कभी हाँ, ये रहता है ना। विंटर सीजन में उनकी जो कभी कभी कॉन्स भी आ जाते होंगे। क्या मतलब सर। चमड़ी, कॉन्स, कॉन्स यानी ये जो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं है। कॉन्स जो होते हैं ना, यानी हम्म। चमड़ी नक के या पैर के अंगूठे के आसपास वो चमड़ी एकदम हार्ड हो जाती है हाँ हाँ, उनको। होता है सर, इनको होता है सर। नेल नेल का आसपास वाला होता है सर नेल उनको। का भी। ओहो। हाँ तो ये साइलिसिया है। और अच्छा ये अच्छा। हाँ, ये आप ये बहुत बढ़िया हम्म है ये आप कोई को भी आप हम्म। ये 12 में से किसी को भी दे दो ना तो हम्म। वो अच्छा हो जाएगा। तो सर वो इवन मेडिसिन मेंटली भी। कितने दिन खाना पड़ेगा सर, वो मेडिसिन। वो तो क्या है, वो वो मेडिसिन साइलिसिया कितना दिन सिक्स, लेना है सर। मेडिसिन तो आपको क्या है कि हम्म। साइलिसिया नहीं तो अगर। सिक्स एक्स की आप एक 3 दिन ले लेने का, बाद में स्टॉप कर देने का। फिर 1 महीने के बाद 3 बार 3 दिन लेने अच्छा का। ऐसा करके आपको 3 महीने तक अच्छा अच्छा। लेने हैं। हाँ बस। हम्म। तो ये सब जी जी चीजें जी। आपको देखने को राइट मिली। सर, राइट सर। और कोई जानना चाहेगा क्या? जी जी, कैसा बहुत है बढ़िया सर। इसका? ये देखिए, पहले इसको प्रॉपरली समझ लेना है तो ये जादुई का बक्सा है, जादुई बक्सा है ये। हम्म। चाइना में तो जी बहुत जी जी उसका जी। बहुत ही बढ़िया उपयोग सर किया एक जाता और है। टाइमिंग का बताएंगे सर। हम्म। एक और बोलिए, बताएंगे सर। बोलिए, एक और का वो बोलिए, बोलिए। 11 11:45 AM। 11:45 AM। हाँ तो उनका जो है ना, उनका जो लियो साइन है, 11 नहीं नहीं नहीं, वो तुला जी। राशि है, यानी लिब्रा साइन, तुला राशि। तो उनको क्या है कि उनको हाँ। अच्छा। लंबे यानी हाइट वाले होंगे। फिर तुला राशि के जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे उनको मिलेंगे। अच्छा।
हाँ, तुला राशि आपको तो मालूम है तुला राशि कैसी होती है, चलने के एक्चुअल शौकीन में ये होते मेरे हैं। ग्रैंड डॉटर का है सर, और ओके। अभी 8 साल की है वो, तो वो बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट, प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही उसको हेल्थ इशू आ इंटेलिजेंट। रहा है, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस किया। नहीं, उनका उनका जो प्रॉब्लम होगा वो उनको ग्रोथ में यानी उसको वॉर्म्स रहते होंगे, वॉर्म्स। उनको नेत्रम सल्फ वॉर्म्स की क्या होते हैं डेफिशिएंसी। सर? वॉर्म्स यानी कृमि, कृमि। अच्छा, क्रीमी, अच्छा। कृमि की हाँ, वजह से वो रोती होगी तो कौन सा दवाई? ज्यादा। नेट में और सल्फ है? अरे आपको पहले आप हम्म। बोलिए कि उसको बहुत गुस्सा करती, बहुत रोती है। रोती बहुत होगी, गुस्सा करती हो, नाक खुजलाती है बहुत ज्यादा। हाँ, छूते रहती, नाक को बहुत छूते रहती है। नाक को छूते रहती होगी। और यहाँ गाल पे वाइट स्पॉट दिखते हैं क्या? नहीं, नहीं दिखते हैं सर, अभी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, तो वो जब वो कृमि बढ़ जाते हो तो वो आ जाते हैं, फिर निकल भी जाते हैं। आपने शायद देखा हो ना देखा हो, पता नहीं। लेकिन स्टूल के बाद तो वो रोती होगी, हम्म। है ना? नहीं, नहीं रोती, नहीं रोती है, और नहीं वो रोती है। स्वीट ज्यादा खाती है क्या? उसको गुस्सा बहुत है सर, गुस्सा, इरिटेशन। जी, हम्म। हाँ, वो नेत्रम सल्फ से आ जाएगा। क्या बोले सर? नेत्रम सल्फ उसका अच्छा, डेफिशिएंट सल्फ नेट्रम है। सल्फ से आ जाएगा। वो एसिडिटी की वजह से आता है वो, एसिडिटी। कितने साल की है? अच्छा, अच्छा, कितने अच्छा। साल की है? कितने आठ साल साल की की है? सर। 8 साल की है। 8 साल, एट लोग ईयर 8 ईयर। हाँ हाँ। तो वो क्या है कि उसको एसिडिटी ज्यादा रहती होगी, इसकी वजह से। इसको खट्टाई खाने से वो वॉमिट वॉमिट होती है क्या? है? नहीं, खट्टा बहुत पसंद है, खा देती है सर वो। आम, इमली, आंवला सब ऐसे कच्चा खाते रहती है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो वो उसकी वजह से उसको एसिडिटी रहती है, उसकी वजह से वो गुस्सा और ज्यादा हो जाता है। हम्म। अच्छा, तो बाकी हाँ, नेट वो क्या नेट सल्फ सल्फ होता है? ले नेट्रम लेना। सल्फ है ना? नेत्रम फॉस, और सर सल्फ मेरे नहीं को फॉस। बताए थे नेट में और वो अलग है क्या? नेट में और सल्फ बताए थे मुझे, नेट वो सल्फ अलग है आपका, क्या वो? नेट फॉस आपके आपकी पोती का। ठीक हाँ, है। नहीं, मुझे भी बताया थे, मेरा रात के 1 से 3 में नेट सल्फ बताया था, मुझको भी लग रहा है। हाँ, तो आपको नेट सल्फ नहीं, हम्म, वो उनको नेट सल्फ नहीं, नेट ठीक है। फॉस देने का। वो बच्ची को नेट फॉस दीजिए। ठीक है। नेट फोर्स। हाँ, नेट फॉस, नेत्रम फॉस्फेट। जी सर, जी सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी। अच्छा, हाँ, अच्छा। बोलिए मनोज जी। सर बोलिए। 10:30 का बर्थ है बेटी का। कौन सा, सुबह शाम कब? सुबह सुबह। सुबह। तो उनका कन्या राशि है। और मैक फर्स्ट। आपका क्या, आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं या होम्योपैथी, क्या करते? होम्योपैथी। होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं आप? जी ओके, तो आप तो नेट फोर्स जानते ही होंगे। जी जी। नेट फोर्स के लक्षण आते हैं क्या? अरे सॉरी, कब बोला आपने? 10:30, 10:30। हाँ, तो वो 10 बजकर 3 यानी स्प्लीन मेरेडियन आया ना, हाँ 11 जी। से 21। हाँ, तो नहीं नहीं, 10:30। 10:30 में। हाँ हाँ, से 9 से 11 यानी वो कन्या राशि, यानी उसको पेट की तकलीफें ज्यादा रहती होगी, जी। है ना? हाँ जी। पेट की ज्यादा वो दुबली पतली है या ठीक ठाक है? वो बहुत भारी है। भारी है। ओके। बहुत भारी है। ओके।
और वो उसको क्रैम्प्स या वो पेट में पेट में दर्द दिक्कत होना, रहती पेट है। में ज्यादा होना है, जी 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 जी, दिक्कत ये सब रहती है। उनको आएगा। मैकफॉस दीजिए उनको, कि वो मैकफॉस डायबिटीज भी हो डेफिशिएंसी आएगी अभी। और उनको है विटामिन अभी वो डेफिशिएंसी ज्यादा है। हाँ जी 31 बोलिए। साल की है और उसको डायबिटिक हो गई है। हाँ तो वो स्प्लीन मेरेडियन है ना, मैंने बोला ना, स्प्लीन मेरेडियन इज कनेक्टेड विद द डायबिटीज। हमारे एस्ट्रोलॉजी ये जो एक्यूपंक्चर में पैंक्रियास इज इक्वल टू स्प्लीन। हम्म राइट साइड पैंक्रियास बोलते हैं और लेफ्ट साइड में स्प्लीन को बोलते हैं, और दोनों का फंक्शन एज पर एक्यूपंक्चर लॉ पीसीएम इज सेम। और उनका जो हम्म मेन इश्यू आता है डायबिटीज। डायबिटीज यानी स्प्लीन मेरेडियन हुआ, तो वो स्प्लीन मेरेडियन इज और सेलिमेंट, और उसका जो होता है वो येलो कलर का प्री डोमिनेंस बोला जाता है, और उसको डायबिटीज भी होता है और पेट की बीमारियां भी बहुत होती है। हम्म। तो आप उसको उसको उसका तो फिर क्या है, जन्म से है उसको डायबिटीज? नहीं नहीं नहीं, उसको लगभग 28 साल की उम्र में आ गई। अच्छा, आप किसकी बात कर रहे हैं? बेटी है, मेरी बेटी है। अच्छा ओके। तो उनको अभी अभी आई ना डायबिटीज, यानी आप हाँ ऐसे 27 भी कम उम्र में आ गया ना। हाँ हाँ तो वो उनको क्या है कि उनको फिर उनका मैकफॉस तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन हम्म उनको क्या है कि अ, उसकी सराउंडिंग भी बहुत देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो जनरल डिसीज के बारे में बोला। डायबिटीज ठीक। थोड़ा हैवी डिसीज है, तो उसको और भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देना चाहिए। नेपफॉस तो देना चालू कर ही दीजिए। ठीक। ये तो है ही, उनका डेफिशिएंसी सॉल्ट आएगा ही आएगा, हम्म। लेकिन बाद में दूसरा भी उसका देखना पड़ेगा, सराउंडिंग में क्या दूसरे सिम्टोमेटिकली क्या दूसरा आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालनी पड़ती है उसमें। के लिए जैसे कार्ब। अभी एक एक कैनेडा का केस में हैंडल करता हूँ, उसको 19 साल की उम्र में डायबिटीज, इंसुलिन बेस्ड डायबिटीज आ गया। तो इंसुलेशन बेस्ड में मैंने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में उनको मैंने अ, अलग रेमेडी दी। तभी इंसुलिन पहले स्टेडी ही नहीं होता था उसका डोज, अभी 1 महीना हो गया, अभी वो इंसुलिन बेस्ड स्टेडी हो गया, अभी ऑन वर्किंग है, वो लंबा चलेगा उसे हिसाब किताब रेमेडी। लेकिन अ, इसके लिए बहुत कम उम्र में डायबिटीज में बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। और जी मैकफॉस तो चलेगा ही चलेगा, वो चिंता मत करो, वो दे दो आप। ठीक ठीक वो आप अपने हिसाब से, आप तो होम्योपैथ हो, आपके हिसाब से जो आपको इसकी पोटेंसी लगे वो हिसाब से दे दीजिए। ठीक ठीक। ठीक है सर, आपको सही बिल्कुल लगा नहीं है? लेकिन बिल्कुल बढ़िया लगा सर। आप बताइए कि होम्योपैथी में ऐसी कोई सिस्टम है जो आपको तुरंत खाली जन्म समय से उसकी नहीं डेफिशिएंसी निकाल के दे, डिसीज नहीं जर्नी नहीं बता दे कि भाई आपकी यही होगी डिसीज जर्नी? नहीं नहीं, नहीं होम्योपैथी बता वैसा कुछ सकता है, नहीं। नहीं बता सकता है। जी ये ये थोड़ा मेरा भी इनोवेशन है 15 साल का, और मैं बहुत ही इसके पीछे अभ्यास किया, मैंने दी है लोगों को, रिजल्ट भी आए हैं। लेकिन क्या है, हम्म। बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत उसका छोटे मोटे प्रॉब्लम तो निकल जाते हैं, बड़े प्रॉब्लम में थोड़ा पेशेंस चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही उपयोगी है। उसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ भी आती है, वो भी कभी होम्योपैथ के लिए हम अलग बनाएंगे तब बात करेंगे। होम्योपैथ के लिए भी एक सेशन रखेंगे हम। राहुल जी,
कोई किसी को पूछना है आप किसी को? हेलो, चलिए तो अब हम बंद करें, अगर क्वेश्चन नहीं है तो। जी सर, जी सर। ओके, ओके, चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभ आशा रात्रि। करता हूँ शुभ रात्रि। आपको पसंद आया होगा, और आगे बहुत भी हम बढ़िया। जर्नी चालू रखेंगे आगे की नए एलियन की। अगले बार हम मिलेंगे, ठीक है? जी थैंक सर, यू, जी। थैंक शुभ यू। रात्रि। थैंक यू वेरी थैंक यू मच सर, सर। थैंक यू सर।